हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण पे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम। इट्स अबाउट लिथियम रिजर्व्स इन कश्मीर। हाल ही में एक न्यूज़ आती है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिसमें आप देख सकते हैं लिथियम डिपॉजिट्स फाउंड इन JNK इज इंडियाज EV ड्राइव नाउ सेट टू टेक फास्ट लेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि लिथियम के बारे में हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं क्यों बताऊँगा आपको क्यों ये इंपॉर्टेंट है और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हमारे फेवर में। आइए सबसे पहले न्यूज़ के बारे में हमने जान लिया, उसे डिटेल में देख लेते हैं। 5.9 मिलियन टन्स ऑफ द इन्फीयर्ड रिसोर्सेज ऑफ द लिथियम आर फाउंड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब मिनरल रिसोर्सेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इन्फीयर्ड, इंडिकेटेड एंड मेजर्ड। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन्फीयर्ड पे मैंने एम्फेसाइज किया है क्योंकि न्यूज़ में स्पेसिफिकली इन्फीयर्ड था। अब इन्फीयर्ड की जो सबसे खास बात होती है ना, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें टर्म इन्फीयर्ड डिफाइंड है। और इन्फीयर्ड की सबसे खास बात ये होती है क्वांटिटी, ग्रेड एज वेल एज मिनरल कंटेंट के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से नहीं कहा जाता, बहुत श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता अगर वो इन्फीयर्ड है तो। इसका मतलब है कि अभी ये इनिशियल एक्सप्लोरेशन स्टेज पे है, अभी थोड़ा और एक्सप्लोरेशन और कुछ और इन डेप्थ जाके इसकी एनालिसिस और टेस्ट होंगे, उसके बाद ये इंडिकेटेड लेवल पर आएगा, उसके बाद मेजर्ड पे। बेसिकली इन्फीयर्ड का सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आंसर मैं आपको दूं तो ये इनिशियल एक्सप्लोरेशन स्टेज पर है, अभी एक्सप्लोरेशन चालू है, रिजर्व्स मिले हैं, लेकिन वो किस क्वालिटी के हैं, कितनी क्वांटिटी है, ये एक रफ एस्टिमेट है। 5.9 मिलियन टन्स, कितना एग्जैक्ट क्वांटिटी है, कितना मिनरल कंटेंट है, क्या और है, उसके लिए अभी इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन और करना बाकी है। आइए आगे चलते हैं। अब लिथियम है क्या? लिथियम का सिंबल होता है Li और इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। ये बहुत ही इन्फ्लेमेबल और रिएक्टिव मेटल है। लिथियम का इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा होता है, यही कारण है कि इसे इलेक्ट्रिक बैटरीज यानी कि रिचार्जेबल बैटरीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। रीजन बीइंग वेरी हाई एनर्जी डेंसिटी एंड वेरी लो सेल्फ डिस्चार्ज। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये खुद से बहुत लंबे समय तक डिस्चार्ज नहीं होता है। दैट्स व्हाट इज लो सेल्फ डिस्चार्ज। अब ग्लोबल सिनेरियो की अगर बात की जाए, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, These are the major producers. लेकिन साउथ अमेरिका में अगर आप बात करेंगे 54% ऑफ द लिथियम रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन चिले, अर्जेंटीना एंड बोलिविया। लास्टली इस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं लिथियम ट्रायंगल और इसके बहुत सारे पैचेस अटाकामा डेजर्ट और उसके आसपास के रीजन में पाए जाते हैं लिथियम ट्रायंगल के। आइए इसके मैप पर देख लेते हैं। यहाँ कहीं पे आपका ये लिथियम ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। ये है आपका बोलिविया, ये है आपका अटाकामा डेजर्ट, दिस इज अर्जेंटीना, दिस इज चिले। So you can locate it in the map of South America. आइए अब इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं। इतने बड़े रिजर्व्स जो हमें मिले, ये अब एक्सप्लोरेशन इसका कंप्लीट होगा, माइनिंग इसका जल्दी शुरू हो जाएगा। तो अब इसके सिग्निफिकेंस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लिथियम के सबसे पहली बात, लिथियम आयन ग्रीन इकोनॉमी के ट्रांजिशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसका मतलब है कि अगर हमारे इंडिया में हमें लिथियम रिजर्व्स मिले हैं, दैट मीन्स कि हमें इंपोर्ट कम से कम करना पड़ेगा और हमारा जो ग्रीन इकोनॉमी का जो ट्रांजिशन है वो बहुत स्मूथली हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज हाई फ्यूचर पोटेंशियल। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग लिथियम एज वेल एज कोबाल्ट, इनका प्राइस और इनकी डिमांड 2050 तक बहुत स्पाइक, बहुत रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाली है। इसके बाद इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट की अगर हम बात करें तो एनुअल ग्रोथ रेट कंपाउंडेड आई मीन CAGR 23% तक इसका ग्रो करेगा एनुअली बाय 2028। ये बहुत ही अच्छे पेस पे ग्रो करने वाला है। इसका मतलब है आप देख सकते हैं CAGR 23.76 और ये अगले 6 से 7 सालों तक के लिए 2028 तक के लिए हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक मार्केट का बहुत अच्छा पोटेंशियल आने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट का। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में अगर इतना पोटेंशियल है तो लिथियम रिजर्व्स का मिलना इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक। हाई इंपोर्ट्स एंड नीड ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। अब प्रेजेंट अगर हम सिनेरियो देखें, इंडिया सबसे ज्यादा लिथियम अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है और लिथियम आयन की अगर बात की जाए तो वो आता है चाइना और हांगकांग से। अब आप सोच सकते हैं कि ये बहुत इंपोर्ट डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि हमें सारा का सारा लिथियम बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो हम अपने जो स्कीम्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एक्सपेंशन को लेकर के जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स चला रही है वो कैसी फ्रूटफुल होंगी अगर हम पूरे तरीके से लिथियम के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ ई व्हीकल्स। इंडियन गवर्नमेंट ने 30% ई व्हीकल पेनिट्रेशन फॉर प्राइवेट कार्स ये प्लान किया है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के तहत, उसके अंडर। ये प्लान 2020 में लॉन्च किया गया था
और इसके अंडर 30% ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेनिट्रेशन इन प्राइवेट कार, 70% फॉर द कमर्शियल व्हीकल्स एंड 80% फॉर 2 and 3 व्हीलर्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक गोल है। देन लास्टली बूस्ट इन द लोकल एम्प्लॉयमेंट। जब किसी भी रीजन में माइनिंग और एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होता है तो ऑब्वियस सी बात है स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, तो इट विल बूस्ट द लोकल एम्प्लॉयमेंट। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया के आपने टारगेट्स देखे, 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द प्राइवेट कार्स बाय 2020 अंडर नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान व्हिच वाज लॉन्च्ड इन 2020। इतना बड़ा टारगेट इंडिया लेकर चल रहा है। अब इसके बाद एक और इनिशिएटिव जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया था, बहुत पहले ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि फेम। यहाँ पे जो भी कस्टमर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदते हैं उन्हें सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके अलावा कुछ और भी स्कीम्स हैं जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम और ये फेम 2 प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज। तो ये सारी कुछ स्कीम्स हमने सुनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है फॉर ई व्हीकल्स पेनिट्रेशन। आइए बात करते हैं कंसर्न्स की। लिथियम रिजर्व्स तो मिले, लेकिन क्या हम इसे माइन कर पाएंगे, और इसके साथ में जो भी जुड़े हुए कंसर्न्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स। कश्मीर एज वेल एज जम्मू एंड लाइक द रीजन ऑफ हिमालयाज, ये एक हमेशा क्रॉस बॉर्डर टेंशंस यहाँ पे इस एरिया में काफ़ी प्रिवेल करती हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज वेल एज इंसर्जेंसी एंड विच इज़ इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान एज वेल एज चाइना। अब यहाँ पर अगर किसी भी तरह की माइनिंग या किसी भी तरह का डेवलपमेंट होता है तो क्या ये कंट्रीज़ पाकिस्तान एज वेल एज चाइना इस टेररिज्म को प्रोवोक नहीं करेंगे? अगर करते हैं तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, अटैक, तो ये होता है कि माइनिंग फ्रूटफुल हमारे लिए नहीं हो पाएगा या फिर वो प्रोजेक्ट बीच में रुक जाएगा। तो एक कंसर्न ये है। सेकेंड थिंग इज एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस। अब 1 टन लिथियम को माइन करने के लिए 15 टन्स ऑफ CO2 इज रिलीज्ड एंड 170 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर इज यूज्ड टू माइन ओनली 1 टन ऑफ लिथियम। आप समझ सकते हैं, ऑलमोस्ट 170 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एज वेल एज 15 टन्स ऑफ CO2. CO2 is emitted and water is used. Then air and water pollution, as I told you, CO2 is emitted. अब सोच सकते हैं इतने बड़ी क्वांटिटी में, इतनी लार्ज क्वांटिटी में पानी की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी माइनिंग के लिए, और ऑलरेडी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो हैं धीरे धीरे डिप्लीट होते चले जा रहे हैं। वाटर की रिक्वायरमेंट जो है ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। अब बात करेंगे ये जो लास्ट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी बात की जाए, हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड दैट इज द रीजन कि ये अनस्टेबल है। ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा लिथियम की माइनिंग होती है, तो दैट इज ओल्ड एज वेल एज स्टेबल। दीज रीजन पिलबरा एंड हिलगन, ये बहुत ही स्टेबल और बहुत पुराने रीजन्स हैं, यहाँ पे लिथियम की माइनिंग होती है। बट इंडिया के केस में ये नहीं हो सकता बिकॉज इट्स हिमालयाज एंड हिमालयाज एज आई टोल्ड यू आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। यहाँ पे किसी भी तरह का लैंडस्लाइड, किसी भी तरह का अर्थक्वेक और बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं अगर हैवी माइनिंग अगर यहाँ पे की जाती है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को और आगे देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।